11 साल की उम्र में नावल लिखने का आइडिया कैसे आया? राइटर कैसे बन गई आप? देखें 11 साल में तो इंसान बहुत छोटा होता है। मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ बहुत ज़्यादा बचपन से था। तो एक जो ऑथर होता है वो उसके सामने आंखों के सामने एक स्टोरी आ जाती है, तो ऐसा मतलब इट्स अ मैजिकल फीलिंग। मेरे आंखों के सामने एक प्लॉट आया, स्टोरी आई, आई जस्ट पिक्ड अप अ पेन और मैंने लिखना शुरू किया। कैरेक्टर्स खुद डेवलप हो गए, सेटिंग खुद डेवलप हो गई। मेरा बस एक प्रायोरिटी ये थी कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो लिटरेचर में मुझे पश्तून कैरेक्टर्स इस तरह ऐसी कोई मुझे रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तानी उनकी नहीं मिली। तो दिस स्टोरी जो मेरा नावल है जो मैंने 11 साल की उम्र में लिखा, तो वो एक बरतानिया में एक फैमिली, उसको एक पश्तून फैमिली जो कि पाकिस्तान में उससे कनेक्ट करती है। अच्छा, कमाल स्टोरी है, जबरदस्त। अच्छा, तो अलिशा, जिस तरह से आपने बताया कि बुक रीडिंग का आपको बड़ा शौक था, घर से ही शौक डेवलप हुआ? घर फैमिली में और भी कोई करता है भाई किताबों का बहुत ज़्यादा शौक हो, तो फिर ये शौक आपने डेवलप किया, या खुद से वैसे ही आपको लगा कि यार मुझे अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना? वरना उस एज में तो बच्चे, जब आपने नॉवल लिख लिया माशाल्लाह, उस वक्त पढ़ने के लिए नहीं बैठते, उस एज में आपने माशाल्लाह नॉवल लिख लिया अपना। या एग्जैक्टली, मेरे जो वालिदैन हैं उनको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने का शौक़ है, तो उन्हीं से देख के आई थिंक मेरा जो मेरी अम्मी ने पहला गिफ्ट मुझे दिया था, मैं कुछ महीने की थी, उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी। तो उस टाइम तो मैं बच्ची थी, वो खुद शी वाज टेकिंग केयर ऑफ मी, तो वो मेरा पहला गिफ्ट था। और वालिदैन बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते थे और फिर इस तरह के डिस्कोर्सेस, तो उसी माहौल में आप पलते बढ़ते। सुबह वैसे तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सुबह जब वो आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं न्यूज़ में इधर उधर, आपने उनको छेड़ना नहीं, आपने बिल्कुल उनको तंग नहीं करना व्हेन दे आर रीडिंग। तो यही है कि 11 साल में स्कूल में आपको 100-200 वर्ड्स की स्टोरी लिखना सिखा रहे होते हैं। बैक होम मैं काम करी थी मल्टी 1000 वर्ड्स नावल पे, तो फिर वो यही है कि किताबें पढ़ते थे, मुख्तलिफ़ किताबों को खोल के मैं अपने आप को सिखा रही थी कि पहले किताब लिखी कैसे जाती है, उसका फॉर्मेट कैसे होता है, सेल्फ टीचिंग जो होती है। तो उसके बाद पहले एक पूरा हाईलाइट करके, अच्छा ठीक है डायलॉग डिलीवरी ऐसे होती है, कैरेक्टर्स को सब कुछ एक 11 साल की बच्ची कर रही है। या बस आपका मतलब यही था कि अपने सूबे के लिए, बलूचिस्तान के लिए कुछ करना है, मुल्क के लिए कुछ करना है, सो दैट केप्ट मी गोइंग। अच्छा अलिशा, एक ऐसी सूरत भी पैदा होती है राइटर के लिए कि जिसमें इंस्पिरेशन उसको मिलती है। आपकी इंस्पिरेशन कौन थी और कोई फेवरेट राइटर्स थे? इंस्पिरेशन तो बहुत थे, बस एम यही था कि बलूचिस्तान से आज तक ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं चाह रही थी कि अगर इफ़ दैट कैरेक्टर वाज मिसिंग फ्रॉम माय लाइफ जब मैं बड़ी हो रही थी, तो मैं बाकी लड़कियों के लिए वो एक कैरेक्टर बन जाऊँ और उनको एक मोटिवेशन मिले। और किताबें तो मैं बहुत पढ़ती हूँ डिफरेंट जॉनराज में। मैंने ख़ुद भी राइटिंग स्विच की है, एक दफ़ा फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, आर्टिकल्स लिखती हूँ, तो किताबें तो मैं काफ़ी पढ़ती हूँ। आजकल आजकल फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म, डी कॉलोनियलिटी, इसके ऊपर काफ़ी मेरा फोकस है, तो इनके ऊपर किताबें पढ़। ठीक है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि जो बुक रीडिंग कल्चर है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारी जगहों पे। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस कल्चर को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है अब? या बिल्कुल, ये बात ठीक है। मतलब हम नहीं देखते हैं कि अभी लोग किताबें पढ़ रहे हैं। पहली बात तो मीडिया और गैजेट्स का भी उसमें काफ़ी हाथ है। अभी हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया, बस आप स्क्रॉल करते हैं और आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं। इसमें फिर ये होता है कि एक बच्चा, जैसे मैं स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि चूँकि मेरे घर में एक रीडिंग कल्चर था, वालिदैन ख़ुद किताबें पढ़ रहे थे, तो उनसे देख के मैंने किया। तो आजकल पेरेंट्स या फैमिली, बहन भाई अगर ख़ुद किताबें नहीं पढ़ेंगे, एक छोटे बच्चे को देखें ना ट्रेन कि आप रीडिंग करें। दूसरी बात मैं समझती हूँ कि जो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एक्साइज ड्यूटी टाइप लगा दी किताबों के ऊपर, तो वो एक महंगे से महंगा शौक बनता है। बिल्कुल, तो अभी वो एक इतना महंगा शौक बन गया कि पीपल हैव अबैंडन्ड इट। तो मतलब आप एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करें, किताबें बिल्कुल आराम से आपको मिले। हमारे इधर लाहौर में अभी जो थिंक फेस्ट हुआ था, कितनी किताबें वहाँ पे हॉल्स में बैठने के लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। तो ये नहीं है कि लोगों को बिल्कुल वो पढ़ना नहीं चाह रहे या उनका किताबों का शौक ख़त्म हो गया। शौक है, आप थोड़ा उसको एक्सेसिबल बनाएं और एक महंगा शौक ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात ही है। और नौशकी की जो स्टोरीज़ हैं बहुत अनटोल्ड हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो बताई भी नहीं जाती, और फिर किसी खातून का वहाँ से पुकारना, ये तो और भी खूबसूरत स्टोरी बन जाती है। तो ये बताइएगा, जो यूनिसेफ की जानिब से आपको ट्रेल ब्लेज़र मुसन्निफ़ा का अवार्ड मिला, कैसी कैफियत थी उसको हासिल करने के बाद? मतलब इट वाज अनबिलीवेबल, वर्ड्स में आप उसको कैसे बताएं। आउट ऑफ ऑल द टाइटल्स, वो आपको किसी भी टाइटल से कर सकते थे, वो आपको ट्रेल ब्लेज़र कह रहे। ट्रेल ब्लेज़र मतलब आप अपनी राह एक खुद बना रहे हैं। तो मेरा भी यही था कि अगेन कि अगर बलूचिस्तान से आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं परेशान हो जाऊँ और मैं बोलूँ कि नहीं कोई नहीं कर सकता, यू कैन बी द फर्स्ट वन। आप पहले इंसान बन सकते हैं, आप अपना पाथ खुद बनाएं।
اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک مثال بن جائیں. تو ایک مطلب وہ تو بالکل میں ایکسپلین نہیں کر پا رہی تھی کہ جب وہ ساؤتھ ایشیا کا جو ان کا اکاؤنٹ ہے یونیسیف کا, وہاں سے ٹویٹ آیا تھا کہ شی از اے ٹریل بلیزر. یو آر اے ٹریل بلیزر. یو آر. اچھا ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بھی اسٹوری ہے اس کے پیچھے, وہ ہم چاہیں گے ذرا آپ آن ایئر ہمیں سنائیں کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آپ وزیر اعظم یوتھ کاؤنسل کا حصہ بننے جا رہی ہیں. اوکے, سو وہ ایک انٹرسٹنگ اسٹوری یہ ہے کہ کافی عرصے سے نا وہ پروسیس چل رہا تھا, سلیکشن تھا, وہ تھا, اس کے بعد لائک ملٹیپل سٹیجز تھے, تو پھر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ان سب سٹیجز کے بعد بھی آپ سلیکٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ابھی بالکل یہ دسمبر میں اناؤنس ہوا تھا, جنوری میں ہماری حلف برداری تھی. تو جب دسمبر میں اناؤنس ہوئے تو آئی واز الون ان مائی روم, اور وہ اینڈ آف سیمسٹر تھا, ہمیں 1000 پیپرز لکھنے ہیں اور ایگزامز ہیں, اور میرے ٹیبل بھرا ہوئے بکس, اور میں کافی پریشان ہوں میں کیا کروں. تو میرا فون اٹس جسٹ بلوئنگ اپ, میں کہوں یہ ایک دم خاموشی, ایک دم اتنے زیادہ فون کیوں آ رہے ہیں. پھر میری امی کا فون آیا کہ وہ امی کو فون کر رہے تھے کہ الشبہ فون نہیں اٹھا رہی ہے, کہ آپ اٹھا. میری امی کہتی الشبہ پک اپ فون. میں نے بولا کیا ہو گیا, ایسے مطلب قیامت آ گئی کیا. تو پھر دے سیٹ کہ آپ اس طرح, ابھی تک آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں آیا تھا, بٹ دے ٹولڈ می کہ آپ اس طرح سلیکٹ ہو گئی ہیں. اور جو چیئرمین ہے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے رانا مشہود, تو وہ سب جو بچے سلیکٹ ہوئے کوئٹہ سے, بلوچستان سے, وہ ان سے ملنا چاہ رہے ہیں کل. زبردست اسٹوری ہے, کمال کی اسٹوری ہے. اور آپ کی جو کامیابیوں کی فہرست ہے اتنی لمبی کہ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ کتاب لکھ سکتے ہیں. آپ گلوبل ویمن چینجنگ دی ورلڈ ایوارڈ کی ینگ ویمن آف دی ایئر کیٹیگری کی بھی فائنلسٹ ہیں. کیسے محسوس کریں گے؟ یہ تو بالکل میں بتا ہی نہیں سکتی, بالکل 1 دن پہلے 2 دن پہلے ہوا ہے. دس از این انٹرنیشنل ایوارڈ. یہ گلوبل سمٹ ہوتی ہے ہر سال, اور ایوارڈس لنڈن میں یہ منعقد کی جاتے ہیں, اور ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتے ہیں, سائنس, ٹیکنالوجی, لٹریچر, ٹریل بلیزرز جو ہوتے ہیں مختلف فیلڈس میں آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایز ود آل ادر پریسٹیجیس ایوارڈس آپ اپنے آپ کو خود نامینیٹ نہیں کر سکتے. اوکے. تو پچھلے سال ایک لڑکی تھی, انہوں نے بولا کہ الشبہ میں ایک ایسی کتاب لکھ رہی ہوں جس میں لائک مختلف خواتین جنہوں نے مختلف کام کیے ان کی ایک اینتھولوجی میں بنا رہی ہوں, تو میں چاہ رہی ہوں اس کتاب میں آپ کو بھی ڈالوں. تو آپ آر یو اوکے ود اٹ؟ تو آئی واز لائک جی میرے لیے فخر کی بات ہے, آپ لائک میرے اوپر کتاب لکھنا چاہ رہی ہے. تو میں نے بولا ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے اس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا, مجھے نہیں پتا تھا. تو مجھے ابھی ای میل آیا پچھلے دنوں کہ اس طرح آپ نامینیٹ جو کیے گئے تھے اس میں آپ شارٹ لسٹ ہوئی ہیں, تو اس طرح کچھ لائک آپ فردر ڈاکیومنٹس ہمیں بھیج دیں. تو میں نے بولا یہ تو لائک مذاق کی بات ہے, میں بھیج دیتی ہوں, لائک میں مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں نے وہ بھیج دیا, اور پھر ابھی پتہ چلا کہ آؤٹ آف 751 جو وہ شارٹ لسٹ ہوئے تھے اس میں سے آئی ایم دی فائنلسٹ.